हाय एवरीवन। डायबिटीज़ के हर 3 मरीजों में से 2 को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी की समस्या होती है। डायबिटीज़ और हाई बीपी एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हाई बीपी डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का जोखिम बहुत गुना बढ़ा देता है। आज की चर्चा में हम आपको यह बताएंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए और बीपी को नॉर्मल रखने के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों में हाई बीपी क्यों होता है। इसका पहला कारण तो ये है कि डायबिटीज़ समय के साथ ब्लड वेसल को हार्ड यानी कि कड़ा कर देती है, जिससे ब्लड वेसल्स अपना लचीलापन खो देती हैं, जिसके कारण बीपी बढ़ जाता है। दूसरा कारण है डायबिटीज़ के मरीजों में किडनी की कार्य क्षमता का कम हो जाना, जो बीपी बढ़ने का एक इंडिपेंडेंट या अलग कारण है। और तीसरा मुख्य कारण है ओवरवेट या मोटापा, जो डायबिटीज़ में कॉमन है। इसका भी बीपी बढ़ाने में काफ़ी योगदान है। इन कारणों के अलावा बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि व्यायाम ना करना, धूम्रपान, शराब पीना, ज़्यादा नमक खाना, तनावपूर्ण जीवन और नींद की कमी भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना को बहुत बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं बीपी हाई रहने के क्या नुकसान हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में हाई बीपी के कोई लक्षण नहीं होते, परंतु समय के साथ नॉर्मल बीपी वाले लोगों की तुलना में हाई बीपी वाले डायबिटिक्स में आगे बताए जाने वाली डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन की संभावना 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। उनमें है हार्ट अटैक और अन्य हृदय रोग जैसे कि हार्ट फेलियर, स्ट्रोक जिसको लकवा मार जाना भी कहते हैं, डिमेंशिया यानी कि दिमाग की क्षमता का कम हो जाना और न्यूरोपैथी जैसी समस्याएं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज विशेष रूप से टांगों को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स का सिकुड़ जाना, जिसमें टांगों या पैरों में दर्द और यहाँ तक कि पैरों में जख्म या अल्सर होना आम बात है। पैरों के नॉन हीलिंग जख्मों के कारण पैर काटने की नौबत भी आ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर और किडनी रोग एक विशिष्ट साइकिल है, यानी कि एक दुष्चक्कर है, एक दूसरे को बढ़ावा देता है। यानी कि हाई बीपी से किडनी खराब होती है और किडनी खराब होने से बीपी और बढ़ जाता है। हाई बीपी और डायबिटीज़ दोनों ही आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा बीपी कंट्रोल डायबिटीज़ के रोगियों में आंखों की समस्याओं से बचाता है। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। डायबिटीज़ के रोगियों में बीपी 140/90 से कम ही रखना चाहिए, परंतु 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए 150/90 तक भी चलेगा। अगर किसी डायबिटिक को किडनी की बीमारी है या अगर वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो बीपी 130/80 से कम रखना ही उचित है। डॉक्टर हर मरीज की ओवरऑल स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उसका बीपी टारगेट अलग से तय करता है। अगर बीपी और इसके कंट्रोल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो यूट्यूब वीडियो ब्लड प्रेशर एक्सप्लेन्ड बिना दवा के बीपी कम करने के तरीके देख सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। अगर अब तक की जानकारी दिलचस्प लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको इस तरह की उपयोगी जानकारी नियमित रूप से मिलती रहे। अब देखते हैं आप हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए या इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि जब भी डॉक्टर को मिलते हैं अपना बीपी ज़रूर चेक करवाएं। अगर बीपी नॉर्मल रहता है तब भी साल में कम से कम 1 बार बीपी की जांच जरूर करवाएं। बीपी को नेचुरल रूप से कम करने के लिए अपनी जीवन शैली में आगे बताए जाने वाले बदलाव करें। अपना वजन नियंत्रण में रखें, क्योंकि अधिक वजन बीपी को बढ़ाता है। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाएं। अपने आहार में होल ग्रेन यानी कि छिलके वाले अनाज ही लें। सब्जियों और फलों का भरपूर सेवन करें। शुगर और ऑयल या इनसे बनने वाली फूड आइटम्स को कम से कम इस्तेमाल करें।
नियमित व्यायाम जैसे कि हर दिन 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करें या ऐसा ही कोई और व्यायाम करें। जितना कम हो सकता है उतना ही कम नमक लें। सॉल्ट रिच आइटम्स जैसे पापड़, अचार, चटनी, नमकीन, भुजिया, दाल-मोठ, मठड़ी, सेव, चाट पकौड़ी, फ्रेंच फ्राइज आदि आइटम से परहेज करें। नमक की दैनिक कुल मात्रा 2.5 ग्राम से ज़्यादा मत होने दें। पोटाशियम रिच फूड आइटम्स जैसे कि केले, पालक, शकरकंद, संतरा, तरबूज, नारियल पानी, दाल, बीन्स, पत्तेदार सब्जी, टमाटर और दूध प्रोडक्ट्स अच्छी मात्रा में लें। पोटाशियम सोडियम के इफ़ेक्ट कम करके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। जीवन को तनाव मुक्त रखने के लिए आध्यात्मिकता, ध्यान, योग, ताई चाई जैसी प्रैक्टिसेस या प्रथाओं को जीवन का एक खास हिस्सा बनाएं। धूम्रपान, शराब और अत्यधिक चाय, कॉफ़ी या कैफीन युक्त ड्रिंक्स ना लें क्योंकि यह सब बीपी को बढ़ाते हैं और इनके लगातार सेवन से बीपी कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यदि जीवन शैली में बताए गए बदलावों के बावजूद भी बीपी कम या नॉर्मल नहीं हो रहा या ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो बीपी कम करने वाली दवाएं ज़रूरी हो जाती हैं। एसी इनहिबिटर्स जैसे लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जिसको शॉर्ट में ARB कहते हैं, जिसमें टेलमिसार्टन और लोसार्टन पॉपुलर हैं। थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स जिसमें हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और क्लोरथैलिडोन आते हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि अम्लोडिपिन डायबिटीज रोगियों के लिए कॉमनली प्रेफर्ड बीपी दवाएं हैं। डॉक्टर हर मरीज की ओवरऑल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए सबसे बेस्ट दवा का चयन करते हैं। अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसको कंट्रोल करने के लिए 2 या 3 दवाओं की ज़रूरत भी पड़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट सेक्शंस में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। तो जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।